जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन के बारे में। यदि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आपको आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। और यदि आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो उसका आंसर भी कमेंट में लगाते चलिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया कि भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना किस युद्ध के बाद हुई थी। भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना किस युद्ध के बाद हुई थी। ऑप्शन ए में प्लासी का युद्ध, बी में पानीपत का तीसरा युद्ध, सी में बक्सर का युद्ध, डी में मैसूर का युद्ध। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्लासी का युद्ध। एक का सही जवाब ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व झांसी में किसने किया था। ऑप्शन ए में नाना साहब, बी में तात्या टोपे, सी में रानी लक्ष्मीबाई, डी में कुंवर सिंह। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो रानी लक्ष्मीबाई हो जाएगा। 2 का सही जवाब सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया कि अशोक ने किस धर्म को अपनाया था। अशोक ने किस धर्म को अपनाया था। ऑप्शन ए में जैन धर्म, बी में बौद्ध धर्म, सी में हिंदू धर्म, डी में इस्लाम धर्म। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो बौद्ध धर्म हो जाएगा। 3 का सही जवाब बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया कि महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन ए में 1857, बी में 1893, सी में 1915, डी में 1869। इसका जो सही जवाब हो जाए 1869 हो जाएगा। 4 का सही जवाब डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया कि भारत में पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था। ऑप्शन ए में 1857, बी में 1942, सी में 1920, डी में 1757। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1857 हो जाएगा। 5 का सही जवाब ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए में बाल गंगाधर तिलक, बी में ए.ओ. ह्यूम, सी में महात्मा गांधी, डी में जवाहरलाल नेहरू। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए.ओ. ह्यूम हो जाएगा। 6 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। ऑप्शन ए में लाल बहादुर शास्त्री, बी में जवाहरलाल नेहरू, सी में इंदिरा गांधी, डी में सरदार पटेल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो लाल बहादुर शास्त्री हो जाएगा। 7 का सही जवाब ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया कि किसने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। किसने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। ए में भगत सिंह, बी में बाल गंगाधर तिलक, सी में महात्मा गांधी, डी में सुभाष चंद्र बोस। इसका जो सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी हो जाएगा। 8 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे। ऑप्शन ए में कौटिल्य यानी चाणक्य, बी में भास्कराचार्य, सी में अश्वघोष, डी में अमर सिंह। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौटिल्य यानी चाणक्य हो जाएगा। 9 का सही जवाब ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वह किस वर्ष लड़ा गया था। ऑप्शन ए में 1526, बी में 1556, सी में 1761, डी में 1857। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1526 हो जाएगा। 10 का सही जवाब ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा। ए में केदारनाथ, बी में गंगोत्री, सी में अमरकंटक, डी में कावेरी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह गंगोत्री हो जाएगा। 11 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया कि सतपुरा और विंध्याचल पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है। सतपुरा और विंध्याचल पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए में उत्तर भारत, बी में मध्य भारत, सी में दक्षिण भारत, डी में पूर्वोत्तर भारत। इसका जो राइट आंसर है मध्य भारत हो जाएगा। 12 का सही जवाब बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया कि भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। ऑप्शन ए में महाराष्ट्र, बी में राजस्थान, सी में मध्य प्रदेश, सी में उत्तर प्रदेश। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो राजस्थान हो जाएगा। 13 का सही जवाब बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। ए में हीराकुंड बांध, बी में भाखड़ा नगर बांध, सी में टिहरी बांध, डी में सरदार सरोवर बांध। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध हो जाएगा। 14 का राइट आंसर ये हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो हीराकुंड बांध हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया कि कौन सा राज्य पूर्व का स्विट्जरलैंड कहलाता है। कौन सा राज्य पूर्व का स्विट्जरलैंड कहलाता है। ए में असम, बी में सिक्किम, सी में हिमाचल प्रदेश, डी में मेघालय। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेघालय हो जाएगा। 15 का सही जवाब डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया कि नर्मदा नदी कहाँ बहती है। नर्मदा नदी कहाँ बहती है। ए में अरब सागर में, बी में बंगाल की खाड़ी में, सी में हिंद महासागर, डी में खंभात की खाड़ी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अरब सागर हो जाएगा। 16 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया कि भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है। ए में मानसीराम में, बी में चेरापूंजी में, सी में महाबलेश्वर में, डी में उत्तराखंड। इसका जो राइट आंसर है मानसीराम हो जाएगा। 17 का राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया कि लोकटक झील कहाँ स्थित है। लोकटक झील कहाँ स्थित है। ए में असम, बी में पश्चिम बंगाल, सी में मणिपुर, डी में झारखंड। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह मणिपुर हो जाएगा। 18 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया कि कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। ऑप्शन ए में कृष्णा, बी में कावेरी, सी में महानदी, डी में नर्मदा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह नर्मदा हो जाएगा। 19 का राइट आंसर डी हो जाएगा। कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, तो नर्मदा हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा है कि थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है। थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है। ए में राजस्थान, बी में गुजरात, सी में मध्य प्रदेश, डी में महाराष्ट्र। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा। 20 का राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है। ए में 448, बी में 395, सी में 350, डी में 370। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 395 हो जाएगा। 21 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। ए में 15 अगस्त 1947, बी में 26 जनवरी 1950, सी में 26 नवंबर 1949, डी में 2 अक्टूबर 1950। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 हो जाएगा। 22 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। ए में महात्मा गांधी, बी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी में जवाहरलाल नेहरू, डी में सरदार पटेल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। 23 का राइट आंसर भी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो द्रौपदी मुर्मू हो जाएगा। 24 का राइट आंसर ये हो जाएगा। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया कि भारतीय संसद कितने सदनों से मिलकर बनी है। भारतीय संसद कितने सदनों से मिलकर बनी है। जल्दी से इसका आंसर बताइए कि भारतीय संसद कितने सदनों से मिलकर बनी है। ऑप्शन ए में 1, बी में 2, सी में 3, डी में 4। इसका जो राइट आंसर है वह 2 हो जाएगा। 25 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। ए में समय, बी में दूरी, सी में द्रव्यमान, डी में गति। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो इसका जो राइट आंसर दूरी हो जाएगा। 26 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी। ए में फीमर यानी जांघ की हड्डी, बी में ह्यूमरस, सी में रेडियस, डी में टिबिया। इसका जो राइट आंसर फीमर यानी जांघ की हड्डी हो जाएगी। 27 का राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा है कि सबसे हल्का गैस कौन सा है। सबसे हल्का गैस कौन सा, इसका जो राइट आंसर है वो हाइड्रोजन हो जाएगा। सबसे हल्का गैस हाइड्रोजन है। 28 का राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा है कि पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्रस्ट कहते हैं, इसलिए राइट आंसर ये हो जाएगा 29 का।
चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में कहा है कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो कैसीन पाया जाता है। 30 का राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा गया कि ओलंपिक खेल का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है, जो कि मोस्ट वीवीआई बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में लगभग 2 से 3 बार पूछा गया ग्रुप डी के एग्जाम में। ओलंपिक खेल का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल पर होता है, तो 4 वर्ष हो जाएगा, 4 वर्ष, इसलिए राइट आंसर ये हो जाएगा। ओलंपिक खेल का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल पर होता है। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा है कि ओलंपिक खेल का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल पर होता है। इसका जो राइट आंसर होगा 4 वर्ष हो जाएगा। 31 का राइट आंसर ये हो जाएगा। ओलंपिक खेल का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल पर होता है, 4 वर्ष के अंतराल पर होता है। क्वेश्चन नंबर 32 में कहा गया कि भारत ने पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप कब जीता था। भारत ने पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप कब जीता था, तो 1983 में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जीता था। भारत ने पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप 1983 में, विजेता टीम भारत, उप विजेता टीम वेस्ट इंडीज, 1983 में जीता था, इसलिए 32 का राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 में कहा गया कि फुटबॉल विश्व कप 2022 किस देश ने जीता था। फुटबॉल विश्व कप 2022 किस देश ने जीता था, तो अर्जेंटीना हो जाएगा। 33 का राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 34 में कहा कि ब्लू इकोनॉमी किससे संबंधित है। ब्लू इकोनॉमी किससे संबंधित है, जिसका जो राइट आंसर है समुद्री संसाधन से हो जाएगा। ब्लू इकोनॉमी किससे संबंधित है, तो समुद्री संसाधन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 में कहा है कि चंद्रयान 3 किस वर्ष लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 किस वर्ष लॉन्च किया था, 2023 में सफल हुआ था। चंद्रयान 3 किस वर्ष लॉन्च किया था, 2023, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। दोस्तों इस वीडियो में हमने आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस किए थे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।